ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान कर मंगल करे ओ महा ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पृष्ठ क्रमांक 240 सातवां अधिकार है सम्यक ज्ञानत्व का अन्यथा स्वरूप। देखो क्या कहते हैं, सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हो तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। ख्याल में है ना। सच्चे धर्म की तो क्या आमना है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों, जितनी अपनी कसाय कम हुई हो उसके अनुसार ही जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हो तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। अल्प राग मिटा हो माने अल्प राग माने सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रति आदर आ गया, गृहीत मिथ्या तो छूट गया। ख्याल में ना। मध्य मास मधु और अपने न्याय नीति अन्याय नीति नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, अवक्ष नहीं खाना, बस जो निचली भूमिका में संभव है उससे ज़्यादा कोई बाहर में व्रत आदि नहीं लेना अगर अंदर में राग आदि हो तो। इसलिए उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करें। अब लोगों को जरा सा राग मिटा नहीं कि व्रतशील संयम आदि ले लिए, अब व्रतशील संयम आदि ले लिए, ब्रह्मचारी बन गए, बड़े पदों में बड़े पद की प्रतिज्ञा कर ली, वहाँ निर्वाह होता नहीं। तो निर्वाह नहीं होता तो उस पद की गरिमा के अनुसार आचरण नहीं करते, तो उस पद से उस अनुसार आचरण नहीं करने के कारण अप्रभावना होती है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, अब नाम के आगे ब्रह्मचारी लिखा है और उसकी प्रवृत्ति ब्रह्मचारी जैसी नहीं है, तो सारे जगत में देखो ये ब्रह्मचारी जी कैसे है, ये ब्रह्मचारी जी कैसे है, ये तो ऐसे ऐसे काम नहीं करना, ऐसे नियम नहीं, क्योंकि इससे तुम प्रभावना की जगह तो आप प्रभावना करते हो और तुम्हारे अंदर राग आदि भरे पड़े हैं, वो बाहर में उसके बदले पूज्यता लेते हो तो महापाप लगता है। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी है, कम से कम की बात नहीं है। अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचारी की मर्यादा में अपने व्रतों का पालन नहीं करता है तो वो सामान्य श्रावक से भी ज़्यादा पाप का बंध करता है। ख्याल में है ना। भले ही तुम्हें लगता हो इनको पाप कम बन रहा होगा, उसको अपने से ज़्यादा पाप का बंध होता है। क्यों बनता है? क्योंकि पद ऊंचा ले लिया, क्रिया नीची है, अंदर राग आदि भाव पड़े हुए हैं, दूसरे जीवों की श्रद्धा को ठगता है। इसलिए अपने को कभी भी दूसरे की श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है और उससे बड़ा पाप दूसरे की श्रद्धा को लूटना है। समझ लो, सब पापों में सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व
और मिथ्यात्व से बड़ा पाप ये है कि तुम दूसरों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हो। दूसरे तुम्हें बेचारे ब्रह्मचारी मान रहे हैं, नहीं समझे, त्यागी वृत्ति मान रहे हैं, महाराज मान रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और तुम अंदर से बेईमान हो। तुम्हारे अंदर वो राग आदि भरे पड़े हुए हैं, तुम उस क्रिया का सही पालन नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ये जो लोगों को भ्रम होता है, अरे कम से कम जितना त्याग किया उतना अच्छा। जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है कि जितना त्याग किया उतना अच्छा नहीं, वास्तविक त्याग किया तो अच्छा। त्याग करना कोई कुछ भी त्याग कर दिया है ऐसे नहीं, व्यवस्थित क्रम से। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं। देखो ये प्रश्न उठाता हूँ मैं, अभी टोडामल जी साहब उठा रहे हैं। सबको लगता है मन में कि क्योंकि पढ़ाई तो कम करते हैं एक्चुअली में लोग, मैं जो बातें उठाता हूँ वो पहले पढ़ी हैं व्यवस्थित, तभी उठाता हूँ। अब देखो इसमें लिखेंगे टोडामल जी सब, प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। मोक्षु समाज में क्या पूरी दुनिया में जरूरी है क्या। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि का त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करेंगे नहीं। साहब मेरी प्रतिमा तो नहीं है, सीधा सा समझ लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं स्त्री सेवन नहीं करना चाहता, तो देखो उसका क्या करेगा। हम ब्रह्मचारी बन जाए, क्या दिक्कत है। देखो समाधान, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसीलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग का। अगर वो नीचे त्याग हो जाता तो वो ऊपर क्यों कहते, कुछ ना कुछ तो कारण रहा। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव है वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। लो क्या लिखा है, कसाय भावों से होता है, कसाय के त्याग से नहीं। वो तो कह रहे साहब कसाय है बहुत। जैसे कोई सत्य व्यसन का सेवन करता हो और स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सत्य व्यसन का त्याग हो। क्या उदाहरण दिया टोडामल जी ने कि साहब मैं ऐसा करूं कि स्व स्त्री का तो त्याग कर दूं और पर स्त्री का सेवन करूं। ये पहले पर स्त्री का सेवन का त्याग। ऐसे ही तुमने पहले ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और 6 प्रतिमाओं का ठिकाना नहीं है, पंचम स्थान का पता नहीं है, सम्यक दर्शन का पता नहीं है कि साहब हमने तो ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। ऐसे कैसे ब्रह्मचारी व्रत ले लिया कि साहब ऐसे ही ले लिया कि हम स्त्री का राग नहीं आता, कि स्त्री अकेले का राग नहीं आता, इससे राग नहीं होता। इसलिए वर्तमान में अगर इस क्रम से तत्वाभ्यास करके वृत्ति त्यागी श्रावक बनते, मुनिराज बनते तो इतना दोष नहीं होता, इतनी स्थिति खराब नहीं होती। जो वर्तमान में हालत खराब है वो इसलिए हो रही है कि बिना सोचे समझे कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई भी महाराज बनता है। ना बनाने वालों की कमी है, ना बनने वालों की कमी है। ख्याल में है ना। अभी कितने बोलो मोक्षु समाज में कितने हैं जो अभी 7वीं प्रतिमा का पता नहीं है, 6 प्रतिमा का पता नहीं है और नाम क्या कि ब्रह्मचारी चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। और मोक्षु समाज कभी विरोध नहीं करती कि यार भैया आप ब्रह्मचारी कैसे बन गए। ये तो टोडामल जी साहब ने नहीं लिखा, ये तो आगम में ऐसी परंपरा नहीं है। और ठीक है कि जब हमें शादी करने का राग नहीं, तो ठीक है शादी नहीं करते, कोई बात नहीं, सामान्य अपने शांति से घर में रहो, कोई पंडित जी बन के रहो, निर्वृत्ति दे के रहो। लेकिन ब्रह्मचारी नाम के आगे इतनी जल्दी लगाने की क्या पड़ी है, पकड़ में आए कि नहीं आए। और दूसरी बात, जब तुम्हें मोक्षु का तत्व का इतना अभ्यास हो गया है, इतना स्वाध्याय वगैरह करते हो, तो तैयारी करो ना 6 प्रतिमा की, है उनकी तैयारी करो। ब्रह्मचारी नाम के आगे लगाने लगे हो तो 6 प्रतिमा की तैयारी करो भाई, सामायिक करो, उपवास करो, सब करो, समाज से दूर रहो। एक तो तरीका ये है।
अब ये कहाँ का तरीका है कि साहब ब्रह्मचारी भी बन गए, बेसाब सामायिक भी नहीं करना, 6 प्रतिमाओं का पालन भी नहीं करना और साफ समाज में पूरी प्रवृत्ति करना, और हम मुमुक्षु हैं। और गैर ब्रह्मचारी जो मुमुक्षु नहीं है उन त्यागी वृत्तियों की ऐसी बनाते, खुद उन्हें झूठा सत्य करते हैं जैसे खुद सच्चे हों। ख्याल में है ना? इसलिए ये बहुत शांति से समझना चाहिए और ये अपन को पक्षपात छोड़ना चाहिए, चाहे अपने यहाँ के ब्रह्मचारी हो चाहे कहीं के भी हो। अगर वे सच्चा पालन नहीं करते हैं, व्यवस्थित क्रम से पालन नहीं करते हैं, तो हमें और आपको जागरूक रहना चाहिए, अपनी श्रद्धा को लुटवाना नहीं चाहिए। ख्याल में, चाहे वो कितनी बढ़िया से बढ़िया बात के साथ, वो तो समय सार की बात करते, वो तो आत्मा की बात करते, अरे वो आत्मा की बात करते होंगे, वे बढ़िया से बढ़िया आध्यात्मिक बातें करते होंगे, लेकिन उनने जो भेष धारण किया है वो आगम के विरुद्ध है। उनने जो पद धारण किया है वो पद क्रम से व्यवस्थित होना चाहिए। और जैसे अब कोई महाराज है, मान के चलो, वे आत्मा की बात करें, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया आत्मा की बात समझाए, वो महाराज है वे, और वे 28 मूल गुणों का पालन नहीं करें, एसी में बैठे मोबाइल चलाएं, नहीं समझ में आया है, भोजन आदि में त्यासक्ति रखें और जो भी राग द्वेष करते हुए दिखाई दे, तो वे आत्मा की कितनी बात करें, सुनने लायक है कि क्यों कि साहब आत्मा की बात करते हो ये तो ठीक है, लेकिन आप अपनी पद की गरिमा नहीं रखते, आप अपने पद के अनुसार आचरण नहीं करते, और आपको नमस्कार तो पूरा दे रहे हैं, पकड़ में आएंगे। ऐसे ही जैसे तुम महाराजों में सावधान रहते हो, ऐसे ही ब्रह्मचारी के प्रति भी सावधान होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हमारे यहीं का क्यों ना हो, हमारा और तुम्हारा छोड़ दो। अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो 3 टाइम सामायिक नहीं करता, वो 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं करता, तो वो ब्रह्मचारी सच्चा नहीं है, सीधी सी बात। ये टोनामल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि साहब कैसे कर दिया तुमने, त्याग कैसे कर दिया बताओ। कितना साफ साफ लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो क्या लिखा, निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, नहीं करे ऐसा नहीं, लेकिन जितना संभव है। परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है, 4थे गुण स्थान में ब्रह्मचर्य पर संभव ही नहीं है, ख्याल में है ना? ये भी एक आती है चर्चा कि सब शास्त्रों में लिखा है 14 गुण स्थान होता है और मुनिराज होते हैं, 5वां गुण स्थान होता है मुनिराज होते हैं। वो अपेक्षा पता नहीं है किसी को, वो अपेक्षा ऐसे होती है कि कोई मुनिराज थे और गुण स्थान गिर गए तो अभी मुनिराज ही रहेंगे, 4थे में आ गए, 5वें में आ गए, पहले में आ गए। जैसे 11वें गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान में आ गया तो मुनि कपड़े थोड़ी पहन लेगा, लेकिन गुण स्थान नीचे हो गया, लेकिन वो गिरते हुए में जब कोई जीव है ही 4थे में, है ही पहले में, तो वो कैसे बन जाए मुनि। तो देखो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कसाय भाव से ही होता है। अब ये कसाय भाव से होता है, समझ में नहीं आया राजेश जी, ये कसाय भाव से होता है, इसका मतलब क्या है ये समझने जैसा है। कसाय भाव से मतलब ये होता है कि पूजने की कसाय बहुत है, मान सम्मान की कसाय बहुत है, तो स्त्री का त्याग कर दिया और स्त्री की जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही, घर बसाएंगे, पैसा कमाना पड़ेगा, कौन जंजाल, खुद मुंह पे बोलते हैं ब्रह्मचारी कि हमने तो भैया अच्छा किया, हम तो बच गए। क्या बोलते हैं प्रवचनों में 20 ब्रह्मचारी बोलते हैं हम तो बच गए, न तुम्हारी जैसी सब्जी ढूंढे होते, नहीं समझे, टाइम नहीं मिलता देवन जी, सब्जी ढूंढे होते, वहाँ हम तो अच्छी हुआ ब्रह्मचारी बन गए, भैया अपन तो बहुत बढ़िया सुलझ गए। क्या कह रहे हो? तो देखो एक कसाय रही ना, क्या आलसीपन, जिम्मेदारी से बच गए, हमारे बस की नहीं है भैया सब्जी लाना, अपने बस की नहीं स्त्री की चेचे पे अपन नहीं बच्चों की सुसु पोटी साफ कर सकते। तो देखो जुगुप्सा कसाय, जिम्मेदारी से बचने के लिए जिस सब कसाय भाव है ना कि हम नहीं करेंगे माँ बाप की सेवा। जब माँ बाप को वृद्धाश्रम में कौन लोग छोड़ के आते हैं, मंद कसाई के तीव्र कसाई,
तीव्र कसाई हम नहीं करेंगे। ऐसे ही अरे अपन को नहीं पड़ना स्त्री की झंझट में, स्त्री का राग तो था लेकिन उसके साथ जो झंझटें थी नहीं समझ में आया। जैसे दुनिया में ऐसा समझ लो, और एक आध उदाहरण दे दूं कि रास्ते चल रही एक लड़की जा रही है, एक स्त्री जा रही है, उसको छेड़ने का तो मन है लेकिन पुलिस वाले पकड़ लेंगे, समाज वाले क्या करेंगे, तो नहीं छेड़ा। तो भैया बाहर में भले ही नहीं छेड़ा हो, अंदर तो छेड़ ही रहे हो, अंदर समझ में आया नहीं। ऐसे ही स्त्री के डर से करे साहब बहुत जिम्मेदारी अपने को, भैया अपने बस की नहीं, तो स्त्री का त्याग कर दिया। अब स्त्री का त्याग तो कर दिया लेकिन बाकी कसाय तो बहुत भरी पड़ी है, तो इसलिए वो कसाय भाव से मान सम्मान आदि के लिए और आलसीपन के कारण जिम्मेदारी से बचने के लिए ब्रह्मचारी बनता है। तो वो कसाय की मंदता से ब्रह्मचारी नहीं बना, वो कसाय की तीव्रता से ब्रह्मचारी बना, ये कह रहे टोडामल जी। इसीलिए एक तरफ का राग रोकता है, नहीं समझ में आया, घर कुटुंब का राग तोड़ता है माने रोकता है, तो वो राग समाज से पूरा करता है, फिर समाज के काम करेगा, समाज में मंदिर बनवाएगा, धर्मशाला बनवाएगा, वेदी प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा, विधान उदान, इसमें अपना समय निकालता है क्योंकि अंदर कसाय भाव बहुत है। उसी ब्रह्मचारी से कहो कि शांति से तुमने जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तुम तो एकांत में बैठ के आत्मा का ध्यान करो, तुम्हें क्या लेना देना समाज में। और चूंकि समाज में पंडित विद्वान बहुत हैं, विधान कराने वालों की कोई कमी तो है नहीं समझे, प्रवचन करने वालों की कोई कमी तो है नहीं, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। तुम काहे को परेशान हो रहे हो, तुम तो शांति से अपना धर्म ध्यान करो जब तुम ब्रह्मचारी बन गए हो तो है। एक आध प्रवचन वो भी बड़े आग्रह पे हो तो कर दो, लेकिन नहीं आप विधान में भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, हम ये भी करवाएंगे और हम झंडा रोहण भी कराएंगे, सब करा रहे ब्रह्मचारी। वो क्या है, ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी क्या करते फिर रहे हैं, क्या करते फिर रहे हैं, कलश बांटते फिर रहे हैं, झंडा रोहण करवाते फिर रहे हैं, महिलाओं को कलावा पहनाते फिर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, काहे के ब्रह्मचारी हो तो। ब्रह्मचर्य पद क्या होता है, क्या उसकी मर्यादाएं होती हैं। चूंकि असली त्याग करा होता तो पता होता, मात स्त्री के भय से, संसार में फंसने के डर से ब्रह्मचारी बन गए। एक तो ये कारण है, दूसरा रंग रूप अच्छा नहीं था, देखने में सुंदर नहीं थे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई शादी कराने की स्थिति नहीं थी, कोई करने वाला नहीं था। पहले तो खूब कोशिश करी कि हो जाए और नहीं हुई तो फिर बाल ब्रह्मचारी। तो कौन से ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। काय का बाल ब्रह्मचारी है रे, पहले पूरी ताकत लगा ली और फिर बाल ब्रह्मचारी बन गया। ऐसे होते ना वो बाल ब्रह्मचारी। और नाम के आगे कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं लगे तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए। तो देखो निचली अवस्था, इसलिए वो कसाय दिखती है। लोग कहते हैं ना कि अरे ब्रह्मचारी जी हो कैसा क्यों कर रहे हैं, अरे भैया कसाय दबी पड़ी हुई है, करें क्या, रात और दिन लगे हुए उसी काम में। ख्याल में उनका उसका करना तो कसाय भाव से ही होता है। जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे होगा। यद्यपि स्व स्त्री का त्याग वो कहे स्व स्त्री का त्याग करना बढ़िया बात है, अरे भाई बढ़िया बात है, लेकिन पहले पर स्त्री का त्याग तो छोड़। ख्याल में है ना, कैसा ब्रह्मचारी व्रत लेना अच्छी बात है, अरे हाँ अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत के पहले जो 6 प्रतिमाएं हैं, जो सम्यक दर्शन है वो तो कर, फिर हम 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, वो नहीं करना। यद्यपि अपने मुमुक्षुओं की जो पक्षपात पड़ जाता है ना, दूसरों के महाराजों के अन्न के तो इतनी बारीकी से चेक करेंगे, जरा सा महाराज ने ऐसी बात कर ली तो क्या कहेंगे, ये ठीक नहीं है, नहीं तो उनकी इतनी बारीकी रखेंगे। और अपने यहाँ ब्रह्मचारी कुछ भी करता रहे, यहाँ पक्ष आ गया। एक ब्रह्मचारी जी के बारे में कोई मैं पढ़ता था, उस समय की बात है, तो मैंने कुछ कहा, मैंने कहा ये बात तो ठीक नहीं है, ब्रह्मचारी होकर उनको ऐसे तो नहीं करना चाहिए। एकदम बोला मेरे से सामने वाला, अरे उनके वो अधिक भाव हैं। कौन से भाव हैं, वो अधिक भाव है उनके, वो
वो तो बहुत अंदर से बहुत गजब के जीव हैं, लेकिन वो तो औधिक भाव हो जाते हैं उनके, तो इस तरीके से उनको हो जाता है, बाकी तो बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, तो हमने कहा महाराजों के भी औधिक भाव मान लिया करो, उनके भी तो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, उनके भी औधिक भाव मान लिया करो। उनके करेंगे तो उनके धर्मशाला बनवाएंगे, उनके वो कुछ करेंगे, योगा करवाएंगे तो भ्रष्ट ब्रह्मचारी, वे अस्पताल खुलवाएंगे तो भ्रष्ट है, और हमारे यहाँ के खुलवाएंगे और हमारे यहाँ के करेंगे तो हाँ नहीं, बहुत बहुत करुणा है उनकी, कैसे शब्द पलट देते हैं। अपने वो है ना, अपनी भैंस का दूध पतला कौन कहता है, जब दूध देने वाला आता है अपन उंगली डालो तो पानी दिखता है, और वो उंगली डालता है तो गाढ़ा दिखता है। वो कहता देखो कितना बढ़िया है, अब कैसे डाली वो देखो सब है। ऐसे ये पक्षपात की लड़ाई है। इसलिए मैं कहता हूँ जिन जीवों को सच्चा धर्म करना हो वे पक्ष की आंख का त्याग करो। और देखो धर्म किसी के बाप का नहीं है, धर्म कोई देने वाला नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं मिलता, कोई भीड़ में धर्म नहीं मिलता। ये तो सब संगठन इत्यादि, ये जो पंथ संप्रदाय का निर्माण होता है ये तो राग द्वेष से ही होता है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है भाई। इसलिए मैं किसी पंथ का, संप्रदाय का, यह संगठन का, किसी मंदिर का ये नहीं हूँ मैं। ये सब तो सांसारिक प्रवृत्तियाँ हैं, इनसे अपने को बचाना। और चाहे अपने यहाँ का कोई त्यागी वृत्ति हो, चाहे कहीं का हो, चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय को, जो आगम के अनुकूल आचरण नहीं करे, जो आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं करे, जिसके सम्यक दर्शन नहीं हो, तत्व का निर्णय नहीं हो, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में उलझा हो, वो त्यागी वृत्ति नहीं है, चाहे वो बाहर से कितनी उड़ता करे। ये तुम्हारा निर्णय होना चाहिए, चाहे वो हमारे घर का ही क्यों ना हो। ख्याल में आएगी नहीं, हमारा ही बेटा क्यों ना ब्रह्मचारी बन जाए, हमारा सगा भाई क्यों ना बन जाए। अगर गलत है तो गलत है, हमें क्या मसला। ये अपने अंदर निर्णय होने ही। और अगर आप ये निर्णय नहीं कर सकते और आप फिर भी ऐसे लोगों के सामने श्रद्धा टेकते हो, उनको नमस्कार करते हो, उनको सम्मान देते हो, विनय देते हो, तो फिर अपनी पात्रता खोते हो सम्यक दर्शन की। ख्याल में आए, अपना नुकसान करते हो। कि क्यों नुकसान किया कि तुमने ऐसे जीवों को किस आधार से सम्मान दिया, किस आधार से उनकी भैया वृत्ति करी, क्यों करी। देखो कुंद देव ने जब अष्टपहड़ लिखा तो ये तक लिख दिया कि लोक लाज के भय से, काहे के भय से, लोक लाज के भय से भी कोई जीव अगिर कुगुरु आदि को नमस्कार करता है, उनकी सेवा सुरती करता है, उनके शरण में जाता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में है ना। तो महाराज की बात नहीं है, वो सब जगह लगाना, वो चाहे वो कोई भी हो। एक पंडित भ्रष्ट है, मान के चलो, मैं तो कहता हूँ पंडित की भी ले लो, तुम्हें पता है कि पंडित बेईमान है, नहीं समझे, तुम सब जानते हो उसकी पुल पट्टी है ना, समाज को ठगता है, झूठ बोलता है, पैसे इकट्ठा करता है, मंदिर का पैसा खाता है। अगर ऐसा जानते हो फिर भी तुम उसे जबरदस्ती मान सम्मान देते फिरते हो तो गलती किसकी है भाई साहब। दुनिया में जो बेईमानी बढ़ती चली जाती है उसका मात्र कारण ये है कि ईमानदार आदमी विरोध नहीं करते। समझ में आया। और कई ईमानदार तो उसका समर्थन भी करते रहते हैं कि क्यों, कि अपन काय को बिगाड़ो, अपन काय को लो, जो चल रहा है चलने दो, क्यों चलने दो। और हम तो कहते कुछ नहीं कर सकते तो उठ के चले जाओ। ख्याल में है ना कि भैया हमारे बस की नहीं है ऐसी गलत चीज में। तो देखो कितना टोडामल जी साहब 300 वर्ष पहले क्या लिख रहे हैं। अब ये 300 वर्ष पहले का लिख रहे हैं और आज का क्या लिखा जाएगा वो तुम देखो, क्योंकि 300 वर्ष पहले तो ये सब इतनी स्थिति थी नहीं, बहुत जागरूक था आदमी। अब तो सोया हुआ है बिल्कुल। आजकल तो महाराजों को एसी लगा के दे रहे हैं लोग है। अभी एक महाराज ने एसी का त्याग किया क्या गजब की महाराज है, बोले मैं इनके महाराज के सामने आज से एसी का त्याग करता हूँ और इतने साल से मैं अपने चलना बढ़िया है। अब ऐसे ऐसे त्याग होते हैं बताओ। अब अपन को लगता है
कि साहब अब ये देखो कि ये पुण्य है कि पाप है। अभी एक महाराज के पास मैंने देखा, महाभ्रष्ट है वो, सब पता है मेरे को, ख्याल में है ना, और उसके पास ढेर जनता जाए कोई दिक्कत नहीं, विद्वानों की भीड़ लगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब जा रहे हैं। देखो ये आगम पढ़े लिखे लोग कि काय के लिए जा रहे हैं कि वो समाज जुड़ा रहे। अरे जो मूर्ख किसको बनाते हो? अंदर मान सम्मान की चाह है। और कोई महाराज, मैं कहता हूँ मुझे बुलाए, ठीक है, तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ मैं जाऊँगा, लेकिन काय के लिए जाऊँगा पता है? उसी के घर में जाके उसी का उखेड़ने के लिए कि ये सत्य है, ये स्वरूप है, सुन सको तो सुनो। क्योंकि वे लोग मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन अगर सत्य सुनने की ताकत हो तो बुला, हम सुनाते तुम्हारे लिए, ये है सत्य। एक बार गया था मैं भीलवाड़ा, वहाँ पे सुना दिया था मैंने, क्या ये है, और सब बैठे थे। मैंने कहा ठीक है, जिसको जो लगे। वो क्या करोगे, अगले दिन नहीं बुलाओगे, भगा दोगे, यही तो करो। लेकिन 15 मिनट तो बोलने का दिया ना, उसमें तो जिसकी होनहार भली होगी उस तक तो बात पहुँच जाएगी। इसलिए सत्य सुनाने से तो नहीं कतराना, लेकिन माला पहनने के लिए अकेली मत जाना। अगर मेरा सत्य सुनना हो तो सुनो, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूँगा, मैं अपने अनुसार चलूँगा। तो ज्ञानी को कभी भी अपने को जीवन में सत्य से समझौता नहीं करना। जो सत्य है वो वही रहेगा। हाँ देखो भैया, बेईमानी, छल कपट, मायाचार जो करना है, संगठन समाज चलाना है चला, लेकिन अगर धर्म की बात पूछोगे, सच्चा धर्म क्या है ये पूछोगे, तो फिर यही बताया जाएगा कि सच्चा धर्म तो ये है, चाहे तुम्हें बुरा लगे और चाहे भला लगे। जैसे मरीज है ना, कि मरीज डॉक्टर के पास जाए, वो कहे डॉक्टर साहब मुझे ठीक भी नहीं होना। क्या कह रहा है मरीज? मुझे कोई ठीक भी नहीं होना, तो मेरे पास क्यों आए? आप तो मुझे बढ़िया मीठी मीठी दवाई दे दो और बढ़िया अच्छा मैं खाऊं पीऊं, कि इसके लिए फिर कुछ जरूरत नहीं है। जब ठीक होना ही नहीं है तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो और कुछ जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं, जब ठीक होना ही नहीं। ऐसे ही जिन जीवों को मिथ्या दृष्टि रहना है, जिन जीवों को आत्म कल्याण नहीं करना, जिनको भेद ज्ञान नहीं करना, उनको ज़्यादा कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो समझ में आए, पंचामृत अभिषेक समझ में आए, जो समझ में आए, पहाड़ पर चढ़ना समझ में, चढ़ते रहो। क्योंकि जिसे आत्म कल्याण करना हो, ये तत्व चर्चा उसके लिए है। जिनको आत्म कल्याण नहीं करना, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो महाराजों की सेवा करनी, बिल्कुल ठीक, जाओ, इसमें अब तुम्हारे लिए बात नहीं है। तो ये टोडामल जी किसके लिए लिख रहे हैं? जो जीव सावधान होकर आत्म कल्याण करना चाहते हैं, और ये सम्यक चारित्र्य का अन्यथा स्वरूप किसके लिए लिखा जा रहा है? ये उन जीवों के लिए लिखा जा रहा है जो स्वयं चारित्र्य धारण करना चाहते हैं। तो उनको समझा रहे हैं कि चारित्र्य की कैसे धारण करा जाता है, एक, और जो अन्य चारित्र्य धारण करके ठगिया है, जो मिथ्याचार तोड़ के समाज को ठगते हैं, उनके बारे में लिखा जाए। अंतर समझ में आया कि मैं कल के दिन अगर ब्रह्मचारी बनूं तो कैसे बनूं, ये टोडामल जी समझा रहे। और जो सामने वाला ब्रह्मचारी बन गया है वो क्रम से सच्चा बना है कि नहीं, इसकी परीक्षा करना आना चाहिए। देखो, तथा सर्व प्रकार, अभी मैं कह रहा हूँ, ये जो ये लाइन है ना, ये ऊंचा पद वाला, प्रतिमा वाला, ये जाके किसी ब्रह्मचारी से कहना इसका अर्थ करो, कहना बताओ इसका बताओ, कहना आपके है वो प्रतिमा, क्योंकि टोडामल जी तो है कसाय भाव से होता है, पूछ लेना जाके अपनी ना, तुम्हारी बखिया उगेड़े तो बता दो। ख्याल में एक क्या मतलब है इसका? मतलब कोई प्रवृत्ति लेने, निवृत्ति लेने, हमने जितनी ले रखी है हम क्या गलत है, ऐसे लड़ने को हो जाए। तो ये इसका मतलब तुम टोडामल जी को नहीं मानते, सीधा गलत हो गए ना। टोडामल जी साहब क्यों कह रहे हैं? और तुमने आगम के विरुद्ध काम किया कि नहीं किया? हमें कहते कि हम आगम के विरुद्ध में चल रहे हैं। अरे आगम के विरोध में तो असली तुम चल रहे हो, क्योंकि तुमने आगम की जो परिपाटी है, जो क्रम है, उसको भंग किया है। तथा सर्व प्रकार से धर्म को ना जानता हो, देखो अब आगे चलो, इतने ही नहीं कह रहे, आगे चलो। तथा सर्व प्रकार से धर्म को ना जानता हो,
ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुक्त करके अन्य धर्मों को गौण करता है। देख रहे, समझ रहे हो? बस एक ब्रह्मचारी बन गए, बाकी के धर्म पता ही नहीं, बस स्त्री का त्याग कर दिया बस। जैसे कई जीव दया धर्म को मुक्त करके पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं, कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुक्त करके हिंसादिक का भी भय नहीं रखते। क्या काय का भय नहीं रखते? हिंसादिक का भय। बहुत बड़ा विधान होगा जी साहब। कहाँ होगा कि इधर भीम गली में तो जगह नहीं है, ख्याल में है कि नहीं है? कोई बात नहीं, आउटर में चलो, वहाँ होगा। तो साहब वहाँ तो बहुत ज़्यादा तामझाम फैलेगा, ज़मीन भी खुदवानी पड़ेगी और दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ेंगे। वहाँ पेड़ भी लगे हैं, कांटे भी लगे, सब काटो। बहुत बड़ा यज्ञ विधान होगा। यज्ञ ना कौन सा विधान होता है, समझ में आया ना? सबको बैठाओ जोड़े से। तो देखो कहते हैं पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुक्त करके हिंसा का भी भय होने दो, जितनी हिंसा होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो काय से मतलब है? 1000 जोड़े बैठने चाहिए। कितने जोड़े बैठने चाहिए? 1000। सबको एक सी साड़ी दिलवाओ, सबको एक से और कपड़े दिलवाओ, जो सब एक से दिखने चाहिए। एक से दिखने में धर्म होता है? धर्म होता है एक से दिखने में? बोलो, रंग बिरंगे नहीं चाहिए। ये सब समाज के संगठन है, इनमें धर्म का कोई लेना देना। और लोगों को भी इसी काम में मजा आता है। लोग देखते हो नहीं? अब आजकल तो इतना फैशन आ गया। पहले तो क्या होता था, आपको तो याद ही होगा, जब हमें याद है, पहले क्या होता था, विधान रखा जाता था और भैया पीली साड़ी सबके घर में होती थी। सिंपल, अपनी अपनी साड़ी भैया पीली पहने आओ, ना मंदिर से देने की झंझट ना लेने की झंझट। अब आजकल विधान की साड़ियाँ डिजाइनदार, सुने होंगे आपने, पंडित विद्वानों को, ब्रह्मचारी को। हमने इस बार ऐसी साड़ी बनवाई है महिलाओं के लिए कि आपकी 5000 वाली साड़ी फेल हो जाएगी। ये कौन सी धर्म प्रभावना हो रही भाई साहब? ये कौन सा काम हो रहा है धर्म का? है इतना बढ़िया डिजाइन हमने बॉम्बे से डिजाइन पास करवाया भाई साहब, है बहुत बढ़िया। और सुनो, सब वही साड़ी पहन के आएंगे और साड़ी के साथ क्या क्या मिलता है? 5100 रुपये देने पड़ेंगे आपको। कलश भी मिलेगा, कलश भी बहुत डिजाइनदार। इस आवाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो काय के नाम पे हो रहा है? अब सोचो, अंदर विचार करो कि हमने मंदिर को भी फैशन शो बना दिया। नहीं समझ में आया? क्या जरूरत है? अरे मंदिर में तो जितना सामान्य रह सको, जितने साधारण रह सको, जितने बिल्कुल कम से कम इस तरीके की काम होने चाहिए। और आजकल तो सजने संवरने के और नेचुरल फैशन, मंदिर में फैशन शो चल रहे हैं, वीतरागता के मार्ग में क्या क्या नहीं हो रहा है। और अच्छे अच्छे महाराजों में हो रहे, ये नहीं मुमुक्षुओं में भी कम नहीं हो रहे हैं। बस अब तो भेद ही रह गया है नाम का, काम तो एक जैसे ही हो गए। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? सबको लगाओ हैं? समझ में आ गया ये जैन साहब? इतने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म के मुख्य कार्य करके हिंसादिक का भय नहीं करते। रथ यात्रा निकलेगी कि साहब इतनी ले लो, छोटा सा है, इतनी ले लो, इतना ऐसे करके से आ जाए। नहीं, यहाँ से सीधी 60 फुटा तक वहाँ जाएगी, एक वहाँ रेड लाइट, वहाँ से पूरी घूम के आएगी। अरे साहब बहुत हिंसा होती है, पानी गिराते हैं लोग, सामान बांटते फिरते हैं, सब आधा अधूरा खा पी के छोड़ते। काहे को ये सब करना? कौन तुम्हारा कुछ हो रहा है? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ख्याल को ये सब काहे के लिए होता है? मान कसाई के चक्कर में। अब आजकल मंदिरों की अपनी अपनी मान कसाई होती है। अरे राम गली की हमसे बड़ी यात्रा निकल गई क्या? उससे बड़ी हम निकल गए। अच्छा, कृष्णा नगर वाले, उससे बड़ी हम निकाले। ये चलता रहता, देखे होंगे आप। कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुक्त करके हिंसादिक का भय नहीं रखते। ठीक है, और जीवों को भी इसी काम में मजा आता है, खूब मजा आता है। महिलाओं को श्रृंगार करवा के बुलाओ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? महिलाओं को काय में मजा आता है? श्रृंगार करके बुलाओ, खूब गहने पहन के बुलाओ, बढ़िया बढ़िया तैयार हो के आओ मंदिर में। कितने ही तब की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते। देखो साहब,
ये देखो, ये तीव्र कसाय के लक्षण बता रहे हैं जिन्हें हम भ्रम से धर्मात्मा समझते हैं। देखो क्या लिखा राजेश जी, कितने ही जीव तब की मुख्यता से आर्थ ध्यान चल रहा है, अंदर परिणाम बिगड़ते जा रहे हैं, कसाय उपवास कर रहे हैं, भोजनी भोजन दिख रहा है, भोजनी भोजन दिख रहा है नहीं, और अंदर सब भोजन का त्याग है, भोजन का त्याग है, उपवास है, तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं। तो पता नहीं है आज मेरा उपवास है, कैसे आया इधर? हे भैया, डांट रहे, फटकार रहे, बड़े महाराज हैं, बड़े पंडित जी हैं, गुस्सा चल रहा है और ब्रह्मचारी जी गुस्सा इतना कि ये भगवान, ऐसा लगे कि क्या हो गया भाई है? उनसे कम तो बेचारा ग्रस्त गुस्सा करता है, जिसके ऊपर बच्चे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, वो सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई बात। और ब्रह्मचारी जी बिल्कुल आग बबूला हो गए, जरा सी बात है, किसने यहाँ पे पैर रखा, किसने रखा? अरे भैया कैसे ब्रह्मचारी हो भाई है? क्योंकि अपने को तपस्वी मानते, तो एक्चुअली में वो रोटी खाई नहीं, तो गुस्सा तो आता है वहां से, जैसे अपन ने भी रोटी नहीं खाई हो और उस समय अपना बच्चा कुछ कर दे तो अपन भी फटाक से क्या कर दे, 2 चांटे लगाते, करते कि नहीं करते हैं? अथवा भोजन नहीं किया हो और पत्नी तभी कुछ बोल दे तो कितना गुस्सा आता है। तो ऐसे ही अब जब ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए और उपवास कर बैठे और अंदर भूख की पीड़ा सही नहीं जा रही, तो फिर क्रोध करने के बहाने खोजते हैं। ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा करो, जिनवाणी की अभिनय होती है, फिर तो किसी में भी अभिनय होती है? किसी ने कर्म ऐसा पल्ला वो पलट लिया आसन, जिनवाणी सुनना भी नहीं आता, क्योंकि उसको जिनवाणी से मतलब नहीं है, वो इसमें विनय या विनय अंदर क्रोध भरा पड़ा हुआ है, और जब वो क्रोध भरा पड़ा है तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। देखो जैसे ऐसा होता है, ऑफिस में बॉस ने डांटा, नौकरी वाले को ऑफिस में किसने डांटा? उसके बॉस ने डांटा। अब अंदर बॉस पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, पक्की बात है, तो क्रोध दबा के रख रखा है। तो वो क्या करेगा कि घर आएगा ना, घर आते ही या तो अपने चपरासी पे करेगा जो अपने से नीचे है, और मान चलो चपरासी नहीं है तो घर आएगा, तो बिल्कुल पत्नी ने कुछ भी कोई बात नहीं थी, पत्नी ने ये पूछा कि आ जाओ कपड़े उतार लो, पानी दे दूँ, पानी देने की पड़ी है तुझे? हमने कोई कौन सा गलत क्वेश्चन पूछा? इतना सही तो पूछ, अवधवा नहीं पूछे तो पानी नहीं दे सकती, एक तो कर करके मर जाओ और एक पानी भी इस घर में नहीं मिल सकता। देखो अब कोई सोचे, पत्नी भी सोचती है, पर अगर समझदार पत्नी होती है तो वो समझ जाती है कि मामला कुछ घर से ही गड़बड़ है, ऑफिस से ही गड़बड़ है, कुछ ने डांटा है, समझ? ऐसे ही जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो नकली है, असली की बात नहीं, ये जो अंदर कसाय दबी पड़ी हुई है, ये लोग क्या करते हैं, जिनवाणी की विनय के नाम पर डांटेंगे तुम्हें। समझ में आया? काय के नाम पर डांटेंगे? जिनवाणी ऐसे रख दी, जिनवाणी ऐसे रख दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और ऐसे खाते हो, अरे शर्म नहीं आती, अभी भी तुम्हारी उम्र है, तो डांटते रहेंगे चबदे को। और लोग क्या कहेंगे, वो तो अपने भले के लिए डांट रहे हैं। काय के लिए डांट रहे हैं? अपने भले के लिए डांट रहे भैया, उनको बर्दाश्त नहीं है कि शास्त्र ने ऐसा रखा हो। बात बर्दाश्त की नहीं है, इतना क्रोध क्यों है ये बताओ। शास्त्र तो जैसा रखा वो सीधा हो जाएगा, नहीं समझ में? ऐसा भी कहा जा सकता है बड़े प्रेम से, भैया शास्त्र ऐसा कर, सीधा इतना भी कहा, लेकिन ये गुस्सा क्यों आया? ये गुस्सा इसलिए आया है कि अंदर कसाय को दबा रखा है, और जिन त्यागी वृत्तियों को ज्यादा गुस्सा आता हो, समझ लेना इसने सबसे ज्यादा कसाय को दबा रखा है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का रस पीते हैं, जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हैं, वे वास्तव में उनके क्रोध आता ही नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री इसका उदाहरण है। पूज्य गुरुदेव श्री के चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान रहती थी, 24 घंटे आनंद में रहते थे, उन्हें कभी किसी से कोई राग द्वेष कसाय होता ही नहीं था। गुरुदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई आ गया और गुरुदेव से मिलने आया और गुरुदेव पढ़ रहे होते थे, और कोई आ गया तो कोई ऐसा नहीं कि अभी क्यों आ गए, क्या है,
कोई तरीका, ऐसे कुछ नहीं करते थे, आ गए बैठ गए। थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, हाँ कहो गुरुदेव हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है, हम अपने गांव जा रहे हैं अपने। ठीक है, अच्छी बात, जा ख्याल में ना। और फिर वो लौट के आ गया, उसकी ट्रेन नहीं मिली या उसने कैंसिल कर दी, उसने कहा गुरुदेव हम नहीं गए। तो गुरुदेव ये भी नहीं पूछते थे कि क्या हो गया, क्या बात हुई, इतना विकल्प भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, फिर वो अपने काम में लग जाए। तो ज्ञानियों को तो वास्तव में सांसारिक राग देश बहुत ना के बराबर, विकल्प आते ही नहीं, ख्याल में है ना, बहुत कम विकल्प। ये तो जो इतनी तह में घुसे जा रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा राजेश जी कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली में उनके क्या हाल है? वे नहीं आए हमारे पास बहुत दिन से। कि नहीं साहब वो तो। अच्छा और उनके क्या हाल है? पूरी दिल्ली की खबर ले ली। ये भैया तुम क्या ब्रह्मचारी हो कि इसी काम में लगे रहते हो हैं? पूरे समाज के समाचार ले लिए। अच्छा कौन आया था तुम्हारे अष्टांग कर्मी आए थे? अच्छा तुम्हारे यहाँ के लोग हमें नहीं बुला रहे कि नहीं, वो आपको तो बुलाया तो था। अरे अब तुम नहीं जानते, अभी उसे अंदर से उसी काम में लगे हुए। तो भैया इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी असली ब्रह्मचर्य नहीं है। देखो और देखो, निशंक क्रोध आदि करते हैं, कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते। बस दान देने से मतलब है, लाखों रुपए के दान दिए जा रहे हैं, चाहे कितने ही बेईमानी करके धंधा चलता हो, चाहे बिल्कुल सट्टे ही खेलते हो, समझ में आए कुछ भी करते हो, लेकिन पैसा दान में जाएगा साहब। वहाँ ठग रहे हैं लोगों को, 2 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं और वहां से वो ला के यहाँ दान दे रहे हैं और मुनाम कमा रहे हैं। इस प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का ही आचरण करते हैं। देखो साफ साफ लिखा है, पुण्य का आचरण नहीं करते, वे पाप का ही आचरण करते हैं। इसलिए उनको भ्रम से धर्मात्मा तो छोड़ो, पुण्य आत्मा मानना भी मूर्खता है, मूर्खता है। असली में तो वे जीव सामान्य जीवों से भी ज़्यादा पाप करते हैं, सामान्य ग्रस्त से भी ज़्यादा पाप करते हैं। भले ही वे तुम्हें तपस्वी और त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी दिखते हैं, लेकिन वे आगम के विरुद्ध आचरण करते हैं, पद की मर्यादा के विरुद्ध काम करते हैं, निचली भूमिका में रहते हुए उच्च पद धारण करते हैं। जो भी उसका आचरण है भूमिका के अनुसार वो नहीं पालते हैं, किसी को त्याग करके किसी कसाय को पुष्ट करते हैं, मायाचार आदि करते हैं, सो वे सामान्य ग्रस्त से भी ज़्यादा पाप का बंध करते हैं। इसलिए सावधान होकर हमें अपनी भूमिका पहचाननी चाहिए। तत्व निर्णय, सबसे पहले तत्व विचार, तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करना चाहिए। उसके बाद ही व्रतशील संयम आदि धारण करने चाहिए, वो भी भूमिका को देखकर। सहजानंदी सोद